हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से बिहार स्पेशल टीचर बहाली के लिए जो जीके जीएस स्पेशल क्लास चल रहा है उसमें। तो इस सीरीज़ का ये 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। बहुत ही शानदार सेशन है जीके जीएस स्पेशल। बिहार के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी के माध्यम से, उसके लिए स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी किसका, टीचर बहाली का। साथ में ये सीरीज़ आपको अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और भी बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं जितने बिहार स्पेशल से 2, 4, 10 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में टीचर बहाली के लिए 1 से 5 अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, 9, 10th के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, या 11 से 12th के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सेशन वो सेशन है जो आपको बिहार के एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बिहार का। इस सेशन से हर सेशन में हम लगभग 100 के आसपास प्रश्न कराते हैं, लगभग 100। अगर आप 10 सेशन भी देख लेते हैं तो 1000 प्रश्न आप कर जाएंगे 10 सेशन में। ठीक है, 1000 प्रश्न आप 10 सेशन में कर जाएंगे। सोचिए ये सेशन कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए 4 से 5000 सेशन, 4 से 5000 प्रश्न ऐसे ही हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन के, आज के सेशन का अपना पहला 5वें सेशन का आज का पहला प्रश्न के साथ। बिहार का इतिहास के कुछ प्रश्न हमने कल देखे थे। कौन से? परवर्ती गुप्त शासक के कुछ प्रश्न हमने कल देखे थे, और उससे आगे के प्रश्नों को आज देखेंगे और आगे भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। और हमारा पहला प्रश्न है, किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया या दिया, तिरहुतपुर का नाम दिया था? ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या महमूद तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दिया था, किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? तो किसने जारी किया था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या महमूद तुगलक। तो वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपने सिक्के जारी किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगर आप चैनल पे नए हैं या हमारे जो पुराने साथी हैं वो वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या सिकंदर तुगलक। और इसके सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे कौन रहे हैं? ऑप्शन है मलिक बया या मजदुल मुल्क। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मलिक मया भी रहे हैं और मजदुल मुल्क भी रहे हैं, यानी ऑप्शन सी, जिसमें ए और बी दोनों दे रखा है। ठीक है, तो क्या था प्रश्न कि बिहार के प्रांतपति पद पर कौन आसीन रहे थे? किसमें? तुगलक काल में। तो मलिक बया और मजदुल मुल्क। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान का कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? कौन सा सुल्तान था जिसने बिहार में सैनिक अभियान शुरू कर मुंगेर तक अपना राज स्थापित किया था? ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, या इब्राहिम लोधी। और इसका सही आंसर हो जाएगा किसने किया था? ये किया था सिकंदर लोधी ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? ऑप्शन है मनेर, तिलहारा, आदंतपुरी, या फिर पटना। तो बख्तियार खिलजी जब पहली बार आया था तो उसने कहाँ पड़ाव डाला था? वो डाला था मनेर में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के
मकबरे की चेष्टा है। क्या है? ऑप्शन है सलामी दीवारें अथवा बैटरेड वॉल्स, लंबूतरा गुंबद अथवा कोनिकल डोम, या ए और बी दोनों, या ए और बी दोनों, दोनों में या ना ए और बी, मतलब कोई ए और बी कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, और दोनों किस में दे रखा है? सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही सेशन से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, बिहार के सभी प्रश्न आपको इसमें कराए जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप न तो ये पेड सेशन है, न ही ये किसी तरह का पैसा लिया जाएगा, बस ये फ्री सेशन है। करना बस इतना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वही हमारा पेमेंट रहेगा। ठीक है, वही समझ सकते हैं, वही आप पेमेंट कर रहे हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ताकि और भी बच्चे इसे देख सके, और भी छात्र होंगे जो जिनको बिहार जीके की जरूरत हो वो देख सके इस सेशन को, और चैनल को लाइक और शेयर कर दे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? ऑप्शन है इमाम ताज फकीह, मुखदुम यहिया, शरफुद्दीन अहमद मनेरी, या शाह दौलत मनेरी। तो मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो ये है मुखदुम यहिया का, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है हमारा चेरा वंश और उज्जैनिया वंश से। ठीक है, ये बिहार का ही है। चेरो वंश और उज्जैनिया वंश से हमारा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। चलिए, इस सेशन का चेरा वंश का। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी को घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? ऑप्शन है खरवार जनजात, भार, चरो, यहाँ चेरो होगा, या फिर उज्जैनिया। तो क्या होगा? ये होगा खरवार जनजाति, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, खरवार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था? ऑप्शन है खरवार, भार, चेरो, या उज्जैनिया। हमने कहा था ना चेरो होगा, चेरो, ठीक है, या उज्जैनिया। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही आंसर हो जाएगा, भार जनजाति। ठीक है, चलिए 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? ऑप्शन है खरवार राज्य, भार राज्य, चेरो राज्य, या उज्जैनिया राज्य। तो 12वीं शताब्दी में बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में चेरो राज्य स्थापित हुआ था, संगठित हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चेरो राज्य इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? ऑप्शन है तुगलक, लोदी, नुहानी, सूर, या मुगल। और इसका सही आंसर हो जाएगा चेरो राजवंश का संघर्ष किन मुस्लिम शासकों के साथ हुआ था? तो ये हुआ तुगलक के साथ हुआ था, ये हुआ था सूर के साथ हुआ था, और ये मुगल के साथ हुआ था। यानी ऑप्शन पहला, चौथा और पांचवा, पहला, चौथा और पांचवा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो दोस्त, जो भी दोस्त पुराने देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अगला प्रश्न है दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन है उज्जैनिया राज्य, चेरी राज्य, खरवार राज्य, या भाट राज्य। तो दलपत शाही का संबंध ये था उज्जैनिया राज्य से, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दलपत शाही उज्जैनिया राज्य से था। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया किसने किया था? ऑप्शन है अफगानों ने, मुगलों ने, उज्जैनियों ने, या अंग्रेजों ने। तो चेरो शासकों को शाहाबाद से उज्जैनियों ने विस्थापित किया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? ऑप्शन है चेरो शासकों से, खरवार शासकों थे, भार शासकों थे, या करारानी अफगानों से। तो शेर शाह ने मुगल शासकों के विरुद्ध चेरो शासकों से सहायता प्राप्त की थी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी, ठीक है, ये वही शेरशाह है, शेरशाह सूरी, जिनका मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में है। आपको याद रखना है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी ने ही जो रोड बनाया था उसका क्या नाम था, शेरशाह सूरी के जो द्वारा रोड बनाया उसका क्या नाम है, उसका नाम है जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो अच्छा एक चीज़ और, जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, वो किससे किस शहर को जोड़ती है, तो वो कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कलकत्ता से अमृतसर, ठीक है, कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ती है, जिसमें NH1, NH2 और NH9 शामिल है, ठीक है। NH नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे 9 शामिल है, और जो कहाँ से कहाँ तक है, कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ती है। कौन सा रोड, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया रोड, ग्रांड ट्रंक जीटी रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था, कौन था, चेरो वंश, मित्र वंश, पाल वंश या कर्नाट वंश। तो बिहार पर राज करने वाला जो जनजातीय था वो था चेरो वंश, यानी ऑप्शन ए आपको याद रखना है, चेरो वंश। आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किसने, चेरो वंश ने। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की। ऑप्शन है बाघमल, धधीलिया, फूलचंद या सीताराम। तो ये किया था फूलचंद ने, फूलचंद चेरो के राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था। ऑप्शन है उज्जैनिया शासक, पाल वंश, कर्नाट शासक या अफगान के द्वारा। तो चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन ये हुआ था उज्जैनिया शासक द्वारा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा, उज्जैनिया शासक द्वारा। चलिए बिहार स्पेशल जीके जीएस ये सीरीज चल रहा है, जीके जीएस सीरीज चल रहा है। बिहार में 7th 5th की शिक्षक बहाली होनी है, जिसके लिए बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने की बात की जा रही है। मई में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मई के पहले हफ्ते में, जहाँ तक जानकारी मिली है, मई के पहले हफ्ते में आपको सिलेबस जारी किया जाएगा, और साथ ही आपको मई के अगले पहले हफ्ते छोड़कर दूसरे तीसरे हफ्ते में आपको नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो आप सभी लोग जुड़े रहें चैनल के साथ। जीके जीएस स्पेशल सीरीज चल रहा है, जरूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जुड़े रहें हमारे साथ, और अपने पढ़ाई का लुत्फ उठाएं। साथ ही इसमें पर क्लास लगभग 1000 क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो उस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम के समय तक आपको कितने सारे प्रश्नों का समझ और ज्ञान हो जाएगा, आप वो प्रश्न करना सीख जाएंगे। तो जुड़े रहें जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है बाघमल, संग्राम देव, संतन सिंह या सोमराज। तो जो भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था, ये था संतन सिंह, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सतन सिंह का मूल नाम देवराज था। क्या था, सतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी, कहाँ थी, ढावा, बीहटा, बक्सर या उपयुक्त सभी। तो भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी इन सभी जगह थी, ढावा में भी थी, बीहटा में भी थी और बक्सर में भी थी, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में कौन नहीं थे। संग्राम देव, राजा रामशाही, राजा नारायणमल या बाघमल। तो भोजपुर के उज्जैनी शासक इनमें से कौन नहीं थे, तो वो बाघमल नहीं थे, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं। चांद यानी चंदेश्वरी, मुंड यानी मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं। ये संबंधित हैं कहाँ से? शाहाबाद के चेर से, भोजपुर के उज्जैनी से, पाल से या तिरहुत के कर्नाटक से। तो चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े हैं, ये शाहाबाद के चेर से जुड़े हैं, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे तरफ। अगला प्रश्न है बिहार में अफगान राज्य। बिहार में अफगान राज्य, इससे रिलेटेड आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी, किसकी थी? कारा रानी कबीले को, सूर कबीले की, फरमूली कबीले की या नुहानी कबीले की। तो बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में नुहानी कबीले की निर्णायक देन थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने 1495 से 1496 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? किसने? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन है फरीद खां, हसन खां, बहार खां नुहानी या दरिया खां नुहानी। तो सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बिहार का प्रभारी दरिया खां नुहानी को नियुक्त किया था। कौन? दरिया खां नुहानी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आपसे अगर पूछ सकता है कि 1495-96 में बिहार का प्रभारी कौन था, तो दरिया खां नुहानी। किसने नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने नियुक्त किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था, कौन था? ऑप्शन है जलाल खां नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, दौलत खां लोधी या दरिया खां नुहानी। तो बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहादुर खां था। ठीक है, इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? किसने? बाबर ने। किसको विस्थापित कर? महमूद लोदी को। ऑप्शन है बहार खां, जलाल खां, फरीद खां या हसन खां। तो ये बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? ये किया था जलाल खां का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। शेर शाह सूरी का काल, ठीक है, सूर साम्राज्य। शेर शाह सूरी के काल को क्या कहते हैं? सूर साम्राज्य, जो कब से कब तक था? तो 1540 से 1545 तक था। ठीक है, 5 साल चला है, कह सकते हैं एक पंचवर्षीय योजना चला है। किसका? शेर शाह सूरी का साम्राज्य 1540 से 1545। देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है इससे। सूर वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? शेर शाह, हसन खां, मोहम्मद नुहानी या दरिया खां। तो शेर शाह सूरी का साम्राज्य है, तो किसने इसका शुरुआत किया था? शेर शाह ने किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। शेर शाह के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? फरीद खां। ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी, किसने दिया था? मोहम्मद नुहानी ने, हसन खां ने, दरिया खां नुहानी ने या हुमायूं ने। तो शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था, ये दिया था मोहम्मद नुहानी ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों दिया गया था? तो एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। कहा जाता है बचपन में शेर खां ने यानी शेर शाह ने एक तलवार से शेर को 2 टुकड़ों में काट दिया था, बीचों बीच काट दिया था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? शेर खां कहा गया था, और उसी समय से उसे शेर शाह की उपाधि दिया जाता था। नहीं तो उसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। ठीक है, शेर को काटने के बाद इसका नाम रख दिया गया शेर शाह या शेर खां। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे, पटना के, गया के, सासाराम के या आरा के। तो शेर शाह के पिता हसन खां कहाँ के जागीर थे? आपको अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। कहाँ है शेर शाह का मकबरा?
जरूर कमेंट करें। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, आप हमें कमेंट करके बताएं कहाँ है ये। तो सासाराम के वो क्या थे, जागीरदार थे, इसलिए शेर शाह का मकबरा कहाँ है, वो सासाराम में है। अगर आपने कमेंट अभी कर दिया तो ठीक है। चलिए, शेर शाह का कौन सा रोड अभी हमने बताया आपको, नाम क्या है उस रोड का, एक बार हमें कमेंट करके बताएं कि उस रोड का नाम हमने क्या बताया था और कहाँ से कहाँ तक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था। ऑप्शन है दरिया खां, जलाल खां, हसन खां या मोहम्मद नुहानी। तो शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था, वो हुआ था जलाल खां का। ठीक है, किसका, जलाल खां का। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था, तो ये हुआ था जलाल खां का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ। ऑप्शन है कन्नाज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध या सूरजगढ़ का युद्ध। तो बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व उसको सूरजगढ़ का युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। चौसा का युद्ध, बीलग्राम तथा कन्नौज का युद्ध, उपयुक्त ए और बी दोनों, और ना तो ए ना ही बी। तो शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, तो ये चौसा का युद्ध में भी किया था और बीलग्राम और कन्नौज का युद्ध में भी किया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों का मिला जुला रूप ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इस सी ऑप्शन में दोनों शामिल है। ठीक है, देखिए क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में। तो शेर शाह ने बीलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। ठीक है, किसको पराजित किया था, हुमायूं को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है। ऑप्शन है अकबरनामा, बादशाहनामा, वाक़ियाते मुस्ताकी या तारीख़े दाऊदी। तो शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन तारीख़े दाऊदी में मिलती है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तारीख़े दाऊदी। यानी शेर शाह ने तारीख़े दाऊदी में पटना के निर्माण का वर्णन किया है। किसमें, तारीख़े दाऊदी। आपको याद रखना है, बीपीएससी टीचर बहाली के लिए काफ़ी स्पेशल सीरीज चल रहा है, बिहार जीके स्पेशल। साथ ही बीपीएससी में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी का भी, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी के ही बुकों का ये निचोड़ है जो बीपीएससी के टीचर बहाली में पूछेगा, बीपीएससी में पूछेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल के बगल में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस कर ले, साथ ही लाइक और शेयर कर दे। ठीक है, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और एक बटन है सब्सक्राइब, उसे कर ले। चलिए चलते हैं, क्योंकि उससे ही यानी सब्सक्राइब बटन से ही आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है और भी ऐसे ऐसे सीरीज लाने का और अभी आगे ऐसे ऐसे प्रश्नों को लाने का। तो उस हिम्मत देने का काम आपका एक सब्सक्राइब करेगा और एक लाइक करेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई। ऑप्शन है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध या दौरा का युद्ध। तो शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी, ये हुई थी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, कौन था, चुनार, सासाराम, बंगाल या दिल्ली। तो शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम। ठीक है ना, सासाराम, यहाँ गलती प्रिंटेड होगा, क्या होगा, सासाराम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, ये बताना है। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह सूर, सुलेमान करारानी या दाऊद खां करारानी। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा है कहाँ स्थित है, पटना में, मुंगेर में, दिल्ली में, सासाराम में। ये सासाराम नहीं है, सासाराम है। ये क्या है, सासाराम, सासाराम। ठीक है,
अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है, कमेंट करके हमें बताइए शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीख़ फिरोज शाही में, बायकायत मुश्ताकी में, तारीख़ दाऊदी में या वसातिनुल उन्स में? तो शेरशाह ने पटना का वर्णन किस में किया था? अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया है कि शेरशाह द्वारा पटना का वर्णन किस में किया गया है, वो किया गया था तारीख़ दाऊदी में, और इसी में पटना के दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने की चर्चा मिलती है। किसमें? तारीख़ दाऊदी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया, रुपया का प्रचलन हुआ, या उपयुक्त सभी का किया गया? तो शेरशाह द्वारा ये सभी कार्य किए गए। क्या किया गया? जब्त प्रणाली की शुरुआत भी की गई, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग भी किया गया, रुपया का प्रचलन भी बढ़ा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बिहार राज्य में स्थित सासाराम, जो कहाँ है, रोहतास जिला में है, के किला का निर्माण करवाया है? किसने करवाया है? ऑप्शन है शेरशाह ने, अकबर ने, इस्लाम शाह ने या मोहम्मद जायसी ने? तो बिहार राज्य में सासाराम के किला का निर्माण कराया था शेरशाह ने करवाया था, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? ऑप्शन है देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क ए आजम के नाम से प्रसिद्ध है। अभी हमने बताया था इससे ऊपर प्रश्न में, देखिए ये वो सेशन चल रहा है जिसमें हर पेपर में आपको इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये बिहार का जो जीके चल रहा है उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करें। और अब मैं पूछूँ आपसे कि हमने आपको ऊपर क्या बताया था ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं? ज़रूर कमेंट कीजिए। ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में हमने आपको क्या बताया था? क्या कहा था? इसको जीटी रोड कहा था, ठीक है। और इसमें कहाँ से कहाँ तक हमने आपको बताया था? तो कलकत्ता से कहाँ तक शामिल है? कलकत्ता से अमृतसर को ये जीटी रोड जोड़ता है। इसमें कौन कौन से NH शामिल है? तो NH1, NH2 और NH91, ठीक है। NH1, NH2, NH91 ये शामिल है, और ये तीनों सड़क मिलकर क्या बनाती है? ग्रैंड ट्रंक रोड, और जो कलकत्ता से अमृतसर के बीच है। चलिए, तो निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? देश की भूमि का सर्वेक्षण ये किया गया था, ग्रैंड ट्रंक रोड ये तो सभी को पता है, ये भी किया गया था, ठीक है। इबादत खाना का निर्माण और किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ ये भी किया गया था। जो नहीं किया गया था वो क्या था? इबादत खाना का निर्माण ये नहीं किया गया था, ठीक है। तो जो नहीं किया गया था वही तो हमसे पूछ रहे हैं, क्या नहीं किए गए, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो किया गया था वो क्या था? तो देश की भूमि का सर्वेक्षण किया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया, किसानों को पट्टा देने और कबूलियत की प्रथा का आरंभ किया गया, ठीक है। तो ये तीनों किया गया था, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। जो नहीं किए गए वो थे इबादत खाना का निर्माण, और ये आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था? ऑप्शन है अजीम उस शान ने, हर्षवर्धन ने, शेरशाह ने या औरंगजेब ने? तो मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था शेरशाह ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अच्छा, पटना का उदय किसने करवाया, मतलब पटना को किसने बताया था? आप हमें कमेंट करके बताएं। इससे पहले जो सेशन चला था उसमें हमने बताया था कि पटना को किसने बसाया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। पटना की स्थापना किसने की, ये कह सकते हैं। पटना की स्थापना किसने की? किसने किया था? याद है आपको? उदयन, सही है ये। तो पटना की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ सासाराम है, आप जब भी ये सासाराम ले वहाँ सासाराम ही समझिएगा, ठीक है। सासाराम ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने बताया शेरशाह सूरी, हसन खां सूर, इस्लाम शाह या फिर उपयुक्त सभी। तो सासाराम शेरशाह सूरी का भी मकबरा है,
हसन खां सूर का भी मकबरा है, इस्लाम शाह का मकबरा है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है, यानी कि 8 कोणीय आकार का है। किसका मकबरा? शेर शाह का। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसे चारों ओर सीढ़ियाँ है। इसकी छत पर एक भव्य गुंबद के रूप में है, इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, या उपयुक्त सभी। तो शेर शाह के मकबरा के बारे में क्या सही है? तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। क्या सही है? यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है, बिल्कुल सही है, यह अष्टकोणीय आकार का है और झील के मध्य में स्थित है। किसका मकबरा? शेर शाह का। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिस पर चारों ओर सीढ़ियाँ हैं, ये भी सही है। इसकी छत पर एक भव्य गुंबद है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये चारों सही है, यानी तीनों सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अगला प्रश्न है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या राजकुमार अजीम ने? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए सभी प्रश्न को जल्दी जल्दी कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको बहुत सारे प्रश्न का नॉलेज हो जाए, जिससे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे, जो भी बिहार जीके से आने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है मोहम्मद शाह नूहानी, दाऊद खां करारानी, शेर शाह या इस्लाम शाह। तो ये था शेर शाह और इस्लाम शाह के समकालीन, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन? शेर शाह और इस्लाम शाह, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है, कौन सा है? ऑप्शन है दाऊद खां का, शेर शाह का, हसन खां का या इस्लाम शाह का। तो अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें यानी प्रमंडल थी? किसके अधीन? शेर शाह के। ऑप्शन है 5, 7, 9 या 11। तो जब शेर शाह की सरकार थी तो उस समय कितनी प्रमंडल थी? उस समय 7 प्रमंडल थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 7 सरकारें चल रही थी शेर शाह के अधीन। शेर शाह जब राजा था तो उसमें 7 सरकारों का वो नेता था, 7 सरकारों को देख रहा था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? कितना पैसा लगा था पटना नगर और किला को बनाने में? ऑप्शन है 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख या 50 लाख। तो पटना किले और नगर को बनाने में कितने पैसे लगे थे? ये लगे थे 5 लाख। उस समय का 5 लाख समझ सकते हैं आप कितना था? तो 5 लाख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 लाख लगे थे। ठीक है, चलिए अब है मुगल कालीन बिहार। अब देखते हैं मुगल कालीन बिहार से क्या कुछ प्रश्न बनता है और किस टाइप के प्रश्न होंगे, ये इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुगल कालीन बिहार की। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी, अजीज कोटा या मखदूम आलम। तो मुगल शासक बाबर ने बिहार पर नियंत्रण करने के लिए किसको पराजित किया था? तो ये किया था महमूद लोदी को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है क्या कि घाघरा का युद्ध 6 मई 1929 में बाबर से महमूद लोदी की पूरी तरह पराजित होकर भाग गया था। कौन? बाबर से महमूद लोदी। महमूद लोदी कब वो लड़ाई हुई थी? घाघरा का युद्ध था 6 मई 1929। ठीक है, और उसी के बाद बिहार पर किसका नियंत्रण हो गया? ये बाबर का नियंत्रण हो गया था। अकबर ने अगस्त 1574 में यानी 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? कब? अकबर ने 1574 में दाऊद खां को, अजीज कोकालत को, मुनीम खां को या जमाल खां
गिलजई को। तो अकबर ने 1574 में दाऊद खां को पराजित किया था, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? जलाल खां गिलजई, महाबत खां, मुनीम खां या मोहम्मद हाकिम? तो अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर आ गया था? वो आया था मुनीम खां को, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? कब? 1580 में। ऑप्शन है खान ए आजम, मिर्जा अजीज कोका, मुनीम खां, महाबत या राजा मान सिंह? तो 1580 में बिहार का सूबेदार बनाया गया था खान ए आजम, मिर्जा अजीज खां को, अजीज काका को, कोका को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र कब बना था? ये बना था अकबर के काल में, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? पटना, जगदीशपुर, हाजीपुर या डुमराव? तो अकबर के समय में जगदीशपुर के उज्जैनी राजा दलपत शाही ने विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या बाबर? तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक था, ये था अकबर, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया? कब दिया गया? 1580 में, 1529 में, 1590 में या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शाहजहां या फर्रुखसियर? तो जिस मुगल ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया वो था बाबर, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? तो शासक कौन था जिसमें मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट किया था? वो था हुमायूं, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो पटना के विजय में अकबर ने भाग लिया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये कब हुआ था? 1574 में। आपको याद रखना है 1574 की लड़ाई में। अगला प्रश्न देखते हैं किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? खुसरो, सलीम, शाहजहां या औरंगजेब? तो शाहजहां ने बिहार में शरण ली थी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें थी? मुगलकालीन बिहार में कितने सरकारें यानी कितनी प्रमंडल थी? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 11? तो मुगलकालीन बिहार में कितने सरकारें थी? 7 सरकारें थी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जब शेर शाह राजा था तो उसके कार्यकाल में कितने सरकारें थी? उस समय भी कितने सरकारें थी? 7 सरकारें थी, और मुगलकालीन में भी 7 सरकारें थी, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अकबरकालीन बिहार के
सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? ऑप्शन है मुनीम खां, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम या असद बेग। तो अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध था राजा मान सिंह, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है मुनीम खां, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम या सैफ खां। तो रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था राजा मान सिंह ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपके लिए हम ये सेशन ला रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको मेरे लिए करना है कि चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आगे बढ़ते रहना है। हम इसी तरह सेशन लाते रहेंगे। अभी तक इससे पहले 4 सेशन आ चुके हैं, मतलब आपको 400 प्रश्न के आसपास मिल चुके हैं। ये 5वां सेशन है, 100 प्रश्न इसमें भी होंगे, 500 प्रश्न हो जाएंगे। बस 5 वीडियो देखकर आपके बिहार स्पेशल के बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 500 प्रश्न सिर्फ ये 5 वीडियो से आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? मतलब किस मुगल शासक के समय में, यहाँ के है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? तो जब अकबर का काल था उस समय बिहार में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना है कौन सा है? हाजीपुर की जामा मस्जिद, पटना की संगी मस्जिद, रोहतास का किला या शाह दौलत का मकबरा? तो बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना है हाजीपुर की जामा मस्जिद, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? ऑप्शन है 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़? तो राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने में 1 करोड़ रुपए की खर्च हुई थी। 1 करोड़, उस समय का 1 करोड़ आप समझ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 1712, 1702 से 1714, 1704 से 1714 या 1704 से 1712? तो बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 1712 और इन्होंने अजीमाबाद को बसाया था, जिसमें कितना खर्च हुआ था? 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे अजीमाबाद को बसाने में। किसने बताया था? तो राजकुमार अजीम ने। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारें यानी प्रमंडल की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 10? तो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या थी 8, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शेरशाह के समय में बिहार में कितनी सरकारें थी? तो उस समय 7 थी। चलिए, और औरंगजेब के शासनकाल में 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? ऑप्शन है अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? तो ये हुआ था जहांगीर के, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? तो सिख गुरुओं में किसका संबंध बिहार से घनिष्ठ रहा है? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह। इन तीनों का रहा है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया?
ऑप्शन है बहादुर शाह, फर्रुखसियर, जमादार शाह या शाह आलम द्वितीय। तो ये किसके काल में हुआ था? ये हुआ था फर्रुखसियर के काल में, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? कौन? मोहम्मद सादिक। ऑप्शन है अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के। तो मोहम्मद सादिक जो कहाँ का था? ईरान का था। ये जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के। तो अब्दुल लतीफ़ याद रखना है अकबर के शासनकाल में आया, और अब्दुल सादिक जहांगीर के शासनकाल में आया। ठीक है, कौन कौन है फिर से याद दिला देता हूँ। मोहम्मद सादिक जहांगीर के शासनकाल में आया, और अब्दुल लतीफ़ जो ईरानी यात्री था दोनों, ये आया था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अब्दुल लतीफ़। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था, किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया? कब? 1621 में। ऑप्शन है राजकुमार अजीम को, राजकुमार परवेज को, राजकुमार अजीमुशान को या मुर्शिद कुली को। तो मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार औरंगजेब ने बनाया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना को अजीमाबाद नाम दिया, किसने दिया था? परवेज ने, राजकुमार अजीम ने, अकबर ने या फर्रुखसियर ने। तो पटना को अजीमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने, और राजकुमार अजीम ने ही अजीमाबाद बनाने में कितना खर्च किया था? 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चलिए वह प्रथम मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? जहांगीर, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह या फिर फर्रुखसियर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फर्रुखसियर, जिसका जो प्रथम मुगल शासक था और जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। अगला है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम वन, जहांदार शाह या फिर उपयुक्त सभी। तो वो मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ, वो था फर्रुखसियर, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? ऑप्शन है अकबर के, शाहजहां के, बहादुर शाह वन के या औरंगजेब के। तो बंगाल के नवाबों ने बिहार पर नियंत्रण बहादुर शाह वन के शासनकाल में किया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना, कौन बना? शुजात खां, मिर्जा अजीज कुकल्लास, शहबाज खां या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था मिर्जा अजीज कुकलतास। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है, कौन रहा है? शुजात खां, सईद खां, मुबरक खां या उपयुक्त सभी। तो मुगल कालीन बिहार का गवर्नर ये सभी था, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, वो था किसका?
शाह आलम द्वितीय का, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उपयुक्त सभी। तो मुगल काल में बिहार का व्यापार इन सभी महाद्वीपों से होता था, यानी ऑप्शन डी सही है। कहने का मतलब है एशिया से भी होता था, अफ्रीका से भी और यूरोप से भी होता था। अगला है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? पटना स्थित संगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा या पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा या उपयुक्त सभी। तो मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, यानी क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनाया था, किसने बनवाया था? इब्राहिम खां काकर ने। किसने बनाया था? इब्राहिम खां काकर ने, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है या उपयुक्त ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1556 से 1557 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? ऑप्शन है शिवसै, हरि सिंह, महेश ठाकुर या राजा मान सिंह। तो इन्होंने राजा महेश ठाकुर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था, कौन था? मुनीम खां, दारा, मुर्यद या शाइस्ता खां। तो शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब? 1590 में, 1575 में, 1576 में या 1572 में। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बस 2-4 प्रश्न और होंगे इस सेशन के, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, लेकिन इस सेशन को छोड़िएगा मत, पूरा करके जाइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यही हमारे मोटिवेशन है, आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1731, 1733, 1680 या 1759। तो ये 1733 में बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था, कौन था? अजीमुशान, शाहजादा परवेज, गौज अली या मुअज्जम। तो ये था शाहजादा परवेज, ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब करेंगे आधुनिक बिहार, लेकिन ये प्रश्न हम करेंगे अगले सेशन में। एक प्रश्न इसके आज कर लेते हैं, फिर अगले सेशन में करेंगे आधुनिक बिहार, बंगाल के नवाब और बिहार, इसकी चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में, यानी सेशन नंबर 6 में। एक प्रश्न आज करते हैं कि नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थी, क्या थी? 1730 से 1736, 1734 से 40, 1740 से 46 या 1736 से 46। तो नवाब अली वर्दी खां का बिहार में कार्यकाल था 1734 से 40 तक। ठीक है, 1734 से 1740 था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बंगाल के नवाब और बिहार के इस लास्ट यानी अंतिम प्रश्न के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एग्जाम द्वार चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये टीचर्स एकेडमी का ही ऑनलाइन क्लास है, एग्जाम द्वार ऑफलाइन जुड़ने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बने रहे हमारे साथ और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।